विधानसभा चुनाव के बाद 3 लेयर सुरक्षा के बीच रखी गई ईवीएम प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 66.96% हुआ मतदान। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर प्रदेश के सभी मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों और सुरक्षा बलों का जताया आभार। पंचकुला में प्रेस वार्ता के दौरान फिर से भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर जनता का किया धन्यवाद। कहा, लोगों ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां देखकर किया मतदान। और पीजीआई चंडीगढ़ में आयोजित 38वें दीक्षांत समारोह में 1547 विद्यार्थियों को बांटी डिग्रियां। नीति आयोग के सदस्य विनोद के पॉल ने कहा, यहीं से निकलते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान 66.96% मतदान हुआ। फतेहाबाद जिले में सबसे अधिक 74.51%, जबकि फरीदाबाद में सबसे कम 55.46% मतदान हुआ। इसी तरह एलनाबाद और जगाधरी विधानसभा में सबसे अधिक 78% और बड़खल विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम महज 47% मतदान हुआ। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले गांवों में अधिक मतदान हुआ। 2014 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में इस बार 1.24% कम मतदान हुआ है। 2014 में सर्वाधिक 76.13% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में 67.92% मतदान हुआ था। 1968 में सबसे कम 57.26% वोटिंग हुई थी। गौरतलब है कि हरियाणा के गठन के बाद अब तक किसी भी पार्टी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने 90 में से 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सीपीएम ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा। जजपा आज समाज गठबंधन ने 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें से जजपा ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 12 सीटें आजाद समाज पार्टी को दी गई। इनेलो ने 51 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसकी सहयोगी बसपा ने 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर दाव लगाया। इस बार चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 101 महिलाएं और 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। भिवानी जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों भिवानी, तोशाम, लोहारू व बवानीखेड़ा की ईवीएम मशीनें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला प्रशासन व जिला रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशों में स्ट्रांग रूम में पहुंचा दी गई हैं। साथ ही ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ ही 3 लेयर सुरक्षा लगाई गई है। भिवानी जिला में कुल 69% 8% मतदान हुआ था। अब इन मतों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। भिवानी विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में सभी ईवीएम को सुरक्षित रूप से एसएसबी, आईआरबी व पुलिस की सुरक्षा में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मतगणना के दिन उम्मीदवार, ऑब्जर्वर व रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। इस दौरान शांति बनाए रखने के लिए मतगणना केंद्रों में उम्मीदवार, गणना एजेंट, ऑब्जर्वर व गणना अधिकारियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव संपन्न हुआ है। उसके पश्चात हमारे जो गोल्ड ईवीएम्स थी वो हमारी स्ट्रांग रूम में जमा हो चुकी हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर बेसिकली सिक्योरिटी अरेंज की गई है, जिसमें पहली लेयर में एसएसबी का है जवान है, जो दूसरी लेयर में आईआरबी के जवान हैं और तीसरी लेयर में हमारे लोकल पुलिस के जवान हैं। तो सिक्योरिटी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर रखी है। हर समय 24 घंटे के लिए हमारे जो सीसीटीवी कैमरा से इनकी सिक्योरिटी निगरानी की जा रही है। हमारी जो ईवीएम्स का जो स्ट्रांग रूम है वो उम्मीदवारों अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति और ऑब्जर्वर की उपस्थिति में खोला जाएगा और उसके बाद हमारी जो है मतगणना स्टार्ट होगी। बेसिकली मतगणना केंद्र जो है हमारा, ये इसमें केवल आपके जो उम्मीदवार हैं अथवा उनके जो गणना के जो एजेंट उन्होंने नियुक्त किए गए हैं वही उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद हमारे जो ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है गणना के लिए, और हमारे ऑब्जर्वर साहब, इनके अलावा जो कोई बाहरी व्यक्ति है वो इस जो परिधि से बाहर रहेंगे।
जींद में भी कल चुनाव संपन्न होने के बाद गत रात्रि ही ईवीएम मशीनें एवं अन्य संबंधित चुनाव सामग्री को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिन्हें अब 8 अक्टूबर को खोला जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा 5 विधानसभाओं के मतों की गणना का कार्य जिला मुख्यालय पर ही संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए स्थान भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इसमें जींद, सफीदों और जुलाना के लिए अर्जुन स्टेडियम, नरवाना विधानसभा के लिए हिंदू कन्या महाविद्यालय और उचाना विधानसभा के लिए प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय निर्धारित किया गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी मनोज हलावत ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना के दिन एजेंटों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी और मतगणना की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रूम की जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, उसके लिए 3 लेयर्ड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। 3 लेयर में बाहर जो है हरियाणा पुलिस है, उसके बाद हरियाणा आर्म्ड फोर्सेज की तरफ से सिक्योरिटी दी गई है और स्ट्रांग रूम के बाहर सीपीएफ में आईटीबीपी की तरफ से टीम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए प्रॉपर जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, जो काउंटिंग है वो जाल लगाया गया, उसके लिए जाल के अंदर काउंटिंग होगी, 14 टेबल लगाई जाएंगी और हर टेबल के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना काउंटिंग एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस चल रहा है, कुछ हमारे पास फॉर्म आए हैं, ठीक है, और जो भी कैंडिडेट है अपना काउंटिंग एजेंट बनाना चाहेगा वो अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके अपना काउंटिंग एजेंट अपॉइंट कर दें, जो कि काउंटिंग प्रक्रिया को जाल के बाहर से देख सकते हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर जनता का आभार जताया है। आज पंचकुला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि 8 अक्टूबर को भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार अपने कामों और लोकहित में लिए फैसलों के दम पर सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने माना कि कई सीटों पर मुकाबला कड़ा था, लेकिन सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा हमारे पक्ष में आएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एग्जिट पोल से खुश नजर आ रही कांग्रेस 8 अक्टूबर को ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नजर आएगी। देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं। आप देखना, मैंने कहा कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 सालों में प्रदेश का उतना विकास नहीं कर पाई जितना हमने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पिछले 10 साल में किया है। कांग्रेस राज में छोटे छोटे कामों के लिए कई दिन लग जाते थे, सिलेंडर के लिए भी 4 दिन लाइनों में लगना पड़ता था। हमने इन सुविधाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। जीवन को सरल सुगम करने का काम और लोगों को राहत देने का काम, जो कांग्रेस ने लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया था कि गैस का सिलेंडर भी 4 दिन के अंदर मिलता था, 4 दिन में भी अगर अंतिम व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो अगले 4 दिन वेट करनी पड़ती थी, उससे भी राहत दिलाई है। आम गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार ने लाभ पहुंचाया है और उसका एक पॉजिटिव मैसेज हर समाज के अंदर है, हर वर्ग के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के हमने काम किया है और उसी के आधार के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूं कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया है। इन्हीं की मेहनत की बदौलत हमने पिछली सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होने पर जनता का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने हरियाणा में
कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। रोहतक में अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता के दौरान हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने इनेलो, जजपा समेत अन्य क्षेत्रीय दलों को भाजपा की बी टीम बताते हुए कहा कि इन पार्टियों का मकसद सिर्फ वोट काटने का था। हुड्डा ने कहा कि भाजपा के पास 10 साल के कार्यकाल की कोई उपलब्धि बताने के लिए नहीं थी। जनता ने वर्ष 2005 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां देखी। वहीं वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक भाजपा सरकार के कार्यकाल की विफलताएं देखी। एक अन्य सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बदमाश हरियाणा छोड़कर चले गए थे और अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी तो हरियाणा में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने पर बदमाश हरियाणा से बाहर होंगे। कहा था वोट काटो, वोट नहीं देंगे लोग। ये पार्टियां बीजेपी की बी टीम थी, उनका मकसद वोट काटने हैं। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था में कुछ शर्म आ गई। ऐसा सरकार है ही नहीं। कांग्रेस का सरकार बने, मेरे को सेवा का मौका मिला, मंत्री मिले क्या जाता बदमाशों, तो बदमाशी छोड़ दो यार, यहाँ छोड़ के दे रहे। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने अपना मत ईवीएम में डाल दिया है और अब परिणाम 8 अक्टूबर को आएगा। उन्होंने चुनावी नतीजों पर विश्वास जताते हुए कहा कि चुनाव परिणाम इनेलो बसपा गठबंधन के पक्ष में आएंगे और भाजपा व कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। हमारा गठबंधन सत्ता बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सिर्फ इनेलो बसपा गठबंधन ने ही लोकहित के मुद्दों को उठाया, जबकि भाजपा और कांग्रेस तो जात पात और भेदभाव की राजनीति में उलझ कर रह गए थे। बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद का धन्यवाद करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि बहन मायावती और आकाश आनंद द्वारा किए गए प्रचार का बहुत बड़ा लाभ गठबंधन को हुआ है और सर्व समाज सहित दलित समाज ने पूरी निष्ठा से गठबंधन को अपना वोट दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनेलो और बसपा के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने भी कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर चुनावी वादों को पहली कलम से पूरा करके एक मिसाल बनाएंगे। पीजीआई चंडीगढ़ के भार्गव सभागार में आज 38वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इस मौके पर विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों के 1547 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद के पॉल बतौर मुख्य अतिथि और पीजीआई पूर्व निदेशक व पद्मश्री प्रोफेसर जगत राम विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ पर पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि वार्षिक दीक्षांत समारोह चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सेवा नेताओं को अगली पीढ़ी को आकार देने के लिए पीजीआई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बेहतरीन संस्थानों में से पीजीआई चंडीगढ़ एक है। यहाँ आयुष्मान जैसी योजनाओं के साथ सभी मरीजों का बिना किसी भेदभाव के इलाज किया जाता है। उन्होंने छात्रों को समाज की भलाई और मानवता की सेवा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। ये भी दिल से बोल रहा हूं, a degree from PGI entrusts you with a mountain-like responsibility that you will always be loyal to your alma mater. Humility and commitment, I am saying that when it comes to Ayushman, PGI is a 4x4 wheel drive, sir. It's a 4x4 wheel drive. We are ruthlessly implementing Ayushman. We are heavily dependent on Ayushman. And again with a sense of humility, I am saying, sir, हम आयुष्मान के नीचे free renal transplants कर रहे हैं. It doesn't happen anywhere else in the world. वहीं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद के पॉल ने सभी डिग्री धारकों को बधाई देते हुए कहा कि अब आपके जीवन का अगला एक महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू होने जा रहा है। Professional achievements, you now don the mantle of higher level of professionals.
specialists, super specialists, masters, and so on. And you are embarking on the path of practicing the skills and knowledge that you imbibed from your teachers and mentors. You are privileged to have earned the PGI brand. You are so fortunate and blessed that you have earned the PGI brand through the dint of by the dint of your hard work and ability. But now you must uphold the idealism that this brand symbolizes. कैथल जिले की चारों विधानसभा सीटों गोला, कैथल, कलायत और पुंडरी पर शांतिपूर्वक मतदान होने के साथ ही 53 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। पुंडरी विधानसभा के आरओ के विशेष प्रतिनिधि शमशेर सिंह ने बताया कि मतदान के बाद देर रात पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के साथ ईवीएम को लेकर इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय के प्रांगण में पहुंची। यहां 10 टेबल्स पर बूथ के अनुसार मशीनों को जमा करवाया गया है। मतगणना टेबल के चारों ओर जाली लगी है और जिसके बाहर से उम्मीदवारों के एजेंट मतगणना को देख सकेंगे। किया गया है इस पे ये बूथ ईवीएम मशीन ली जाएगी और उसके साथ में जो जैसे किट पहले और अदर्स मटेरियल है, स्टेशनरी कवर है, नॉन स्टेशनरी कवर है, वो सभी लिफाफे, स्क्रूटनी कवर हैं, वो सभी अलग अलग से हमने 4 स्टोर रूम बनाए गए हैं, जिसमें 2 में ईवीएम मशीनें रखी जाएंगी और 1 में स्टेशनरी कवर रखे जाएंगे और 1 में नॉन स्टेशनरी कवर रखे जाएंगे। ईवीएम मशीन जहां बूथ वाइज रखवाई गई है, बूथ वाइज ही काउंटिंग होगी। 14 टेबल हमारी काउंटिंग के लिए लगाई जाएंगी। तो जैसे हमारे और ईटीबी बेल्ट, पोस्टल बैलेट पेपर के लिए उसका अलग से टेबल बनाई गई है और बाद में जो वीवीपैट की पर्ची उसके लिए अलग से काउंटर बना दिया गया है। और जैसे जैसे मैंने इसके लिए 3 प्रकार की सिक्योरिटी अभी हमारे पास आई है। सेंटर से सिक्योरिटी जो आई है वो अंदर रहेगी ईवीएम मशीनों के चारों ओर, और जो बाहर गेट पे है वो हरियाणा पुलिस रहेगी। वहीं पोलिंग पार्टी के पीओ ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी और निष्पक्षता से मतदान करवाया है। मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों ने सभी औपचारिकताएं पूरी करके ईवीएम को सील कर काउंटर पर जमा करवाया है। यहां से उन्हें स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश थे, उनके अनुसार हमने इलेक्शन को बड़ा बखूबी निभाया है सभी साथियों ने मिलकर बहुत अच्छे से। और अब यहाँ लास्ट टाइम में हम अपना सामान जमा कराने आ चुके हैं और लगभग हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी है। फ्री एंड फेयर चुनाव ही करवा है। हर कर्मचारी, ये मैं केवल अपने लिए नहीं है, हर कर्मचारी को कह सकता हूँ कि मैं सभी ने जो भी चुनाव आयोग के निर्देश होते हैं ना, उन्हीं के अनुसार वो अपना कार्य बखूबी निभाते हैं, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं। नूंह जिले की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम को सालाहेड़ी के राजकीय महिला महाविद्यालय में 3 लेयर सुरक्षा में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। यहां पर सीआरपीएफ, एसएसबी तथा आईआरबी के अलावा हरियाणा पुलिस के जवान अत्याधुनिक हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि राजकीय महिला महाविद्यालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की रजिस्टर में एंट्री के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा, पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एफसीटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के अलावा तीनों विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी लगातार स्ट्रांग रूम का दौरा कर रहे हैं। संपन्न हो चुके हैं। कल चुनाव की समाप्ति के बाद में कल देर रात तक तीनों स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम रखकर सील कर दिया गया है और अभी आज दोनों माननीय ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में तीनों रिटर्निंग अधिकारी ने तीनों असेंबलीज की स्क्रूटिनी हो चुकी है। स्क्रूटिनी के बाद में अभी मतगणना की जो की तारीख तय हुई 8 तारीख परसों हुई है, तो उसके लिए विमेन कॉलेज सालाहेड़ी में हमारे तीनों असेंबली की मतगणना की जाएगी। तो उसके लिए सालाहेड़ी कॉलेज में सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रांग रूम को मतगणना के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी हमारे एसपी नूह की लीडरशिप में की जा रही है। और उसके अलावा बाकी डीसी साहब, मैं, बाकी हमारे रिटर्निंग अधिकारी और एसपी साहब की तरफ से यहाँ पे पूरी टीम रेगुलर विजिट करती रहती है और हमने सारे सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। और 8 तारीख को मतगणना होगी, तो वो भी शांतिपूर्वक और विधिवत रूप से हो जाए।
रोहतक के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने आज जाट शिक्षण संस्थान में बनाए गए चारों विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जाट शिक्षण संस्थान स्थित महारानी किशोरी महिला कॉलेज में महम विधानसभा क्षेत्र, CR कॉलेज ऑफ एजुकेशन में कलानौर विधानसभा क्षेत्र, जाट स्कूल में रोहतक विधानसभा क्षेत्र और जाट कॉलेज में गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद चारों विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम संबंधित स्ट्रांग रूम में जमा करवाई गई हैं। सभी स्ट्रांग रूम कड़ी सुरक्षा के घेरे में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने निरीक्षण के दौरान स्ट्रांग रूम पर लगे लॉक को चेक किया और यहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने के आदेश दिए। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि स्ट्रांग रूम परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। उधर यमुनानगर जिले में भी ईवीएम 3 लेयर सुरक्षा के बीच रखी गई है। सीसीटीवी कैमरा से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ITI में रखी गई ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए CRPF और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यमुनानगर के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि अगर कोई प्रत्याशी चाहे तो स्क्रीन पर सुरक्षा व्यवस्था को देख सकता है। अगर कोई यहाँ रात्रि में रुकना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। चारों असेंबलीज के स्ट्रांग रूम्स में डिपॉजिट हो गई और जो स्ट्रांग रूम्स पहले जिला पुलिस के सिक्योरिटी में थे वो CAPF को हैंडओवर कर लिए गए कल रात को। और इनके बाहर CCTV कैमराज विद पावर बैकअप लगे हुए हैं जिनमें रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। तो वो चाहें तो आउटर पेरीमीटर तक आके देख सकते हैं, स्क्रीन्स लगी हुई उस पर भी देख सकते हैं और उन सब का स्वागत है। जो देखना चाहते हैं, जो बैठना चाहते हैं बैठें, यहीं रुकना चाहते हैं यहीं रुकें, कोई दिक्कत नहीं, हम वो व्यवस्था भी करवा देंगे। कोई रात को भी रुकना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्थाएं रहेंगी। स्क्रीन्स लग गई हैं, शेडेड ठिकाने हैं, कोई समस्या नहीं है किसी टाइप की। बड़ा पारदर्शी और बड़ा साफ सुथरा फेयर शीशे जैसा साफ हमारा इंतजाम है और ऐसा ही रहेगा। वहीं पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि जिले की सभी विधानसभाओं में पूरी पारदर्शिता से चुनाव हुए हैं और मतगणना भी पारदर्शिता से ही होगी। इसके लिए विभिन्न टीमें तैनात की जाएंगी। 10,000 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने शांतिपूर्वक मतदान करवाया है। हमारी 3 घेरा सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ट्रिपल लेयर। उसमें जो प्रथम घेरा है वो CAPF का है, जो द्वितीय घेरा है वो हरियाणा आर्म्ड पुलिस का है और जो तृतीय घेरा है जिसको हम आउटर कॉर्डन ही बोलते हैं वो जिला पुलिस की तरफ से है। 24 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। CCTV की व्यवस्था है। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें एक DSP रैंक का ऑफिसर और एक सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से गजेटेड ऑफिसर वो हर समय यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। जहाँ तक मतगणना का सवाल है इस संबंध में हमने जो हमारी तरफ से इंतजाम पर्याप्त कर लिए हैं। 700 के आसपास पुलिस कर्मचारी इसमें तैनात रहेंगे, 6 DSP रैंक के ऑफिसर तैनात रहेंगे। अभी मैंने और DC साहब ने पार्किंग की व्यवस्था कैसे होनी है, काउंटिंग एजेंट्स या काउंटिंग ऑफिशियल्स की एंट्री किधर से होनी है, वो सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं ताकि जितनी भी हमारी व्यवस्था है उसको अंतिम रूप दिया जा सके। करनाल के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि 5 अक्टूबर को शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। करनाल जिला की 5 विधानसभा में कुल 65.67% मतदान हुआ। मतदान के बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। अब 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। मतगणना में लगे स्टाफ की रैंडमाइजेशन की जाएगी। इसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि करनाल विधानसभा में 56.37%, असंध में 66.7%, इंद्री में 71.25%, घरौंडा में 71.91% और नीलोखेड़ी विधानसभा में 63.5% मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में वीडियोग्राफी कराकर रखवा दिया गया है और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें हरियाणा पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगी है। स्ट्रांग रूम में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं जिनकी स्क्रीन बाहर रखी गई है। उम्मीदवार व उनके एजेंट इस स्क्रीन पर स्ट्रांग रूम को देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि करनाल विधानसभा की मतगणना DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, घरौंडा विधानसभा की DAV PG कॉलेज में, इंद्री विधानसभा की SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, नीलोखेड़ी विधानसभा की SD मॉडल स्कूल में और असंध विधानसभा की मतगणना SD मॉडल स्कूल में होगी।
अंबाला जिले का मां दुखभंजनी मंदिर उत्तर भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां नवरात्र के दौरान मां को दूध से स्नान करवाया जाता है। मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र के चौथे दिन यानी मां चंद्रघटा के दिन मां को दूध से स्नान करवाया जाता है। जो भी महिला श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से मां को दूध से स्नान करवाती है उसे दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्र के दौरान मां को दूध से स्नान करवाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इसके बाद मां की पालकी पूरे शहर में निकाली जाती है और मां की ताजपोशी का कार्यक्रम होगा। प्रातःकाल ब्राह्मणों के द्वारा पंचामृत स्नान और उसके बाद भक्तों के द्वारा दूध स्नान, यह परंपरा कई वर्ष पुरानी है। यहाँ पे आज माता जी की फिर नगर परिक्रमा भी निकलेगी। 9 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे। शहर के विभिन्न स्थानों पे माता जी का मुकुट, माता जी की पालकी, माता जी की पावन ज्योत, जो इस बार हरिद्वार से ऊपर श्रीनगर है, वहाँ पे धारी देवी का मंदिर है नदी के बीच में, वहां से माँ की ये पावन ज्योति लाई गई है, वो भी नगर में भ्रमण करेंगे। आज ये आयोजन रहेगा। कल माता जी की ताजपोशी की जाएगी, जो भारतवर्ष में कुछ ही मंदिरों में की जाती है। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि नवरात्र में पूरा दिन पूजा अर्चना भजन कीर्तन चलता रहता है। खास बात यह है कि यह पूरी श्रद्धा से जो भी मांगो मां वो पूरा मुराद जरूर पूरा कर देती हैं। वे हर साल मां के दर्शनों को आते हैं। जो इस मंदिर की महानता वो कहीं नहीं है। चारों तरफ सरोवर ही सरोवर है माँ का, और सरोवर के बीच में ये माँ दुखभंजनी का मंदिर बना हुआ है। दुखभंजनी का मतलब यही है जो हमारे दुखों को दूर करती है। और आज माँ का विशेष है नवरात्र में दूध स्नान। तो दूधो स्नान का मतलब ये है दूधो नहाओ पूतो फलो। ये हमें काली माँ वरदान देती है, सब बहनों को आशीर्वाद देती है कि दूधो नहाओ पूतो फलो का स्नान। मैं पिछले 25 साल से इस माता रानी के दरबार में आ रही हूँ। यहाँ महारानी के नवरात्रे बड़े अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से आरती होती है, भजन कीर्तन होता है। खड़गा कोर का 53वां स्थापना दिवस अंबाला छावनी में मनाया गया। खड़गा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने कोर के सभी रैंकों की ओर से वीर नायकों द्वारा मातृभूमि के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की याद में विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जीओसी ने खड़गा कोर के सभी रैंकों, दिग्गजों, सिविल कर्मचारियों और परिवारों को बधाई दी। जीओसी ने अपने संबोधन में कहा कि खड़गा कोर का मुख्यालय 6 अक्टूबर 1971 को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में स्थापित किया गया था और 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली के तुरंत बाद कोर का खड़गा नामकरण युद्ध के मैदान में दुश्मन के विनाश के प्रतीक मां काली के शस्त्र खड़ग के नाम पे किया गया था, जो अपने नाम के अनुरूप रहा और एक नए देश बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खड़गा कोर राष्ट्रीयता की भावना को निभाने में अहम भूमिका निभाने वाला एक मजबूत युद्ध संगठन है, जिसने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक प्रशासन को सहायता के हिस्से के रूप में किए गए मानवीय और आपदा राहत कार्यों के अलावा भारतीय सेना के विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित सरदार पटेल व्याख्यान में शिरकत की। आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस की ओर से आयोजित एक व्याख्यान के दौरान विदेश मंत्री ने भारत की विदेश नीति और रणनीतिक गतिविधियों में सरदार पटेल की भूमिकाओं पर चर्चा की। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच ने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक पटेल की अंतर्दृष्टि आज भी भारत की कूटनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एससीओ की बैठक में भारत केवल बहुपक्षीय चर्चाओं में ही शामिल होगा। उनका पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर बात करने का कोई इरादा नहीं है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ का आयोजन चेन्नई में 72 लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टरों के शानदार प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। 21 साल बाद मरीना बीच पर आयोजित इस शो को देखने आए लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन ने दर्शकों को आकर्षित किया।
भारतीय वायुसेना में शामिल चेतक, राफेल, डकॉट, हार्वर्ड, MiG तथा जैगवार ने एयर शो के दौरान बेहतरीन करतब दिखाए और अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।